माय नेम इज केतन। आज मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे हम टारगेट सेटिंग के बारे में बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को अभी भी लग रहा है कि सर शायद से मेरा आईएम्स हो नहीं पाएगा और मैं ना कैट के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ। सो येस्टरडे आई हैड अ वर्ड विद वन ऑफ माय स्टूडेंट, हिज नेम इज शुभम त्यागी। शुभम त्यागी इज करंटली इन आईएम बोध गया। यार मैं शुभम त्यागी की ना आपको एक स्टोरी बताता हूँ। शुभम त्यागी ने कैट 2020 में 36 परसेंटाइल आया था, ओनली 36 परसेंटाइल। कैट 2021 में शुभम त्यागी का 90 परसेंटाइल आया एंड एट 90 परसेंटाइल ही कन्वर्टेड आई एम बोध गया। सो येस्टरडे आई हैड अ कॉल विद हिम, ही वाज लाइक कि सर मेरा इरमा भी कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं बोध गया से शिफ्ट करके इरमा चले जाऊँ या नहीं चले जाऊँ। तो थोड़ी बहुत बात हो रही थी, उसका एक TWT भी आएगा भाई, उसके साथ इंटरव्यू भी होगा यूट्यूब पे। सो फ्रॉम देयर आई थॉट कि एक वीडियो बनाया जाए आप बच्चों के लिए जहाँ पे हम एक टारगेट सेटिंग के बारे में बात करें रियलिस्टिकली, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट क्रैकिंग IIMs और गेटिंग 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल, इट इज अ सुपर डुपर ईजी जॉब अगर आप 5 महीना दिल लगा के पढ़ाई करते हो। बट बहुत बार हमारा ओनली फोकस होता है पढ़ाई करना और हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि हमें पोर्शन खत्म करना है, हमें टू डू लिस्ट पे ज़्यादा फोकस होता है कि हमें ये करना है ये करना है ये करना है। बट गाइस ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं कि जहाँ तक एप्टीट्यूड का सवाल होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि तुम्हें क्या क्या करना है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। वो क्या नहीं करने वाला जो सर्कल होता है ना, वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं। सो इन दिस वीडियो हम टॉक अबाउट दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हो, अगर आप मेरे साथ हो सिटूसी में, तो ये चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देगी कैट के प्रेपरेशन के लिए, सो दैट यू स्टे ग्लूड टू द कैट का प्रेपरेशन टिल दी एंड, राइट। चलो बात करते हैं एक पूरे चार्ट के बारे में, एक पूरा टारगेट सेटिंग के बारे में। फाइन, और यहाँ पे एक स्कोर वर्सेस परसेंटाइल जानना बहुत जरूरी है। काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। नाउ पहली बात, जो भी आपका टेंशन है कि सर हमें लगता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम बचा है नहीं कैट प्रिपरेशन के लिए, कैन आई स्टार्ट राइट नाउ, आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ न्यूबी, आई एम अ रिपीटर, बट मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जितने भी आपके जो भी एक्सक्यूजेज है या फिर जो भी आपका डर है ना यार, उसको मैं इस वीडियो में सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले आपको टारगेट सेटिंग करनी है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, या फिर अगर आप देखोगे कैट का डिफिकल्टी लेवल तो वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने आपको 6 साल का एनालिसिस यहां पे देना है। अगर आप देखोगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 6 साल का एनालिसिस हम करेंगे। हम 80 परसेंटाइल से चालू करेंगे, 99.50 तक चलेंगे। इफ यू आर समबडी इज गनिंग फॉर 99.50 और 99 प्लस प्लस, ये वीडियो आपके लिए भी काम आने वाली है। करना क्या है वो पहले समझ लो। एक थोड़ा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। 2016 से लेके 2019 तक का जो पेपर पैटर्न था वो 100 क्वेश्चन का था, मतलब पकड़ लो 300 मार्क्स का था, बिकॉज 100 into 3, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 2020 के अगर बारे में बात करें तो 76 क्वेश्चन थे गाइस, मतलब 228 मार्क्स का ये पेपर था। और 2021 में 66 क्वेश्चन थे, मतलब 198 मार्क्स का ये पेपर था। ठीक है, ये पेपर पैटर्न जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर आपका पोर्शन खत्म नहीं हो रहा है, अगर आप एक चैप्टर पे 10 दिन 15 दिन अगर काम कर रहे हो, आपके मॉक में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, राइट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं एक 80 परसेंटाइल का टारगेट पकड़ के चलूं, एक 80 परसेंटाइल का अगर मैं टारगेट पकड़ के चलूं कि एक बच्चे को अगर 80 परसेंटाइल आना है तो करना क्या है। अब आपको कह रहे हैं 80 परसेंटाइल में क्या ही होगा बेटा, अगर तू SC ST है, PWD है, 80 परसेंटाइल में तेरा IIM अहमदाबाद निकल जाएगा विद अ वेरी गुड इंटरव्यू एंड अ ग्रेट अकेडमिक्स। बाय द वे, अगर आप 80 परसेंटाइलर हो विद डिसेंट अकेडमिक्स, you can get into Kozhikode or you can get into any other college जहाँ पे SC का ST का कोटा होता है, right? That is the biggest advantage for 80% time. Now, if you are a general category student with a special category like graduation in humanities, graduation in let's say philosophy में कर लिया, psychology में कर लिया, या फिर graduation fashion designing वगैरह में कर लिया, 80 परसेंटाइल पे तुम्हें IIM अहमदाबाद की भी कॉल आ जाएगी। एंड ये 80 परसेंटाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज ये आपका लेवल 1 है कि एटलीस्ट सर मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। 46 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी 2021 में, और 2020 में 48 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। ध्यान से सुनना अब मैं जो कह रहा हूं। 2020 में तेरे पास 76 क्वेश्चंस थे, 2021 में तेरे पास 66 क्वेश्चन थे। ध्यान से सुनना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और कोई कोचिंग नहीं बताएगा। तुम कोचिंग में 50-60 हजार रुपए दोगे ना, वो कोचिंग वाले भी नहीं बताते, वहां के बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। याद रखो गाइस, तुम्हारा जो पेपर था वो 10 क्वेश्चन से कम हो गया, पर तेरा कट ऑफ जो है वो बस 2 मार्क्स से कम हुआ। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारा जो पेपर था वो 10 क्वेश्चन से कम हुआ, मतलब 30 मार्क्स से कम हुआ, बराबर 10 into 3, राइट। तेरा जो कट ऑफ है वो 2 मार्क्स से कम हुआ, राइट, एक्सक्यूज मी। तो ये जानना बहुत जरूरी कि हाँ ये फंडा सही है, बिकॉज यार अगर मेरा पेपर या फिर मेरे क्वेश्चन अगर घटते हैं
तो ऐसा नहीं होता कि मैं अगर एक चीज पकड़ के चलूं, जैसे 50% पे 99 आ जाएगा या फिर समथिंग लाइक दैट, राइट? ये ऑलवेज नहीं होता। तो ध्यान रखना, दिस परसेंटेज इज 23%, दिस इज 21%। अब ये क्या चीज है सर, ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख, सिंपल सी बात है, अगर तेरा पेपर 10 क्वेश्चन से कम होता है तो 80% के लिए तेरा मार्क्स भी उतने से कम होना चाहिए। अगर तेरा पेपर 30 मार्क्स से कम होता है ना, तो सेम परसेंटाइल के लिए एक अच्छा खासा गैप आना चाहिए 10 मार्क का, है ना, या फिर मान ले राउंड अबाउट लेट्स से 12 या 13 मार्क्स का गैप आना चाहिए। गैप सिर्फ 2 का आया। रीजन क्या है? लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इसका मतलब, अच्छा 2020 में क्वेश्चन ज्यादा थे, बराबर? इसका मतलब यार 2 घंटे का पेपर में 76 करना था और 2021 में 2 घंटे के पेपर में 66 करना था। मतलब 2021 में पर क्वेश्चन जो टाइम मिला वो ज्यादा मिला। अग्रीड? 2021 में पर क्वेश्चन जो टाइम मिला वो ज्यादा मिला, बट खाली 2 मार्क्स से मेरा कट ऑफ कम हुआ। दैट इज जस्ट 1 क्वेश्चन। क्यों हुआ? बिकॉज एलओडी थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया। आप समझ रहे हो? एलओडी थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अब इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं अगर थोड़ा ऊपर चल के बात करूं, 85% आई, 55 लगा था 2020 में, 52 का स्कोर लगा था 2021 में, 3 मार्क्स से घटा। ठीक है, 3 मार्क्स से घटा। तेरा ओवरऑल जो पेपर था 20 से 21 30 मार्क्स से घटा, बट तू खाली देख ली तेरा कट ऑफ कितने से मूव हो रहा है। ठीक है, फाइन। 90% के लिए बारे में अगर मैं बात करूं तो 65 था 2020 में और तेरा 2021 में 60 था। दैट इज 2 क्वेश्चन से घटा, 5 मार्क्स। दिस इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द पेपर। दिस इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द पेपर। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर हम बात करेंगे तुम्हारे पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में, या फिर अगर हम 65 के बारे में बात करेंगे, विच इज अराउंड अबाउट 228 पे, हाँ, विच इज अगेन क्लोज टू 1/3 ऑफ द पेपर, हाँ, क्लोज टू 1/3 ऑफ द पेपर। बट याद रखना, यहां पे 1 या 2 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपका अगर 1 क्वेश्चन गलत जाता है, अब नीचे आ सकते हो। और गाइस एक चीज ऑलवेज याद रखना, देखो अगर आपका 1 क्वेश्चन सही होता है ना, तो आप इतना आगे बढ़ते हो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रखना, कहीं ना कहीं पढ़ाई में काम आएगा। 1 क्वेश्चन सही आया, आप इतना आगे जाते हो, बट अगर 1 क्वेश्चन गलत गया, आप इतना नीचे जाते हो। ये मैट्रिक्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं पेपर देखूं ना, हर साल अगर हम बात करेंगे, अगर मैं 2019 के बारे में भी बात करूं, देखो यहां पे जो पेपर था वो तुम्हारा 300 मार्क्स का था, ये 1/3 है, विच इज 33.33%। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 30% एंड 33.33%। देयर इज अ वेरी गुड डिफरेंस। दैट डिफरेंस इज ऑफ 1 और 2 क्वेश्चन। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, 2 क्वेश्चन है। अब बस खाली सोच, और डी डे अगर तू 2 क्वेश्चन ज्यादा लगाता है और अगर वो गलत जाते हैं, तो कहां से कहां पे आएगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पहली चीज है जहां पे बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं और बच्चों को आईएमसी कॉल नहीं आती है। फाइन, ये देख, आगे चलते हैं। अब देखो 2018 में क्या हुआ था। पेपर टफ था, 103 पे आया था, 300 में 103, क्लोज टू 33.33%, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। इन दोनों में कितने का फर्क है रे? 1 क्वेश्चन का फर्क है। समझ रहे हैं? कट ऑफ निकल सकती थी या फिर कट ऑफ मिस भी हो सकती थी, पर 1 क्वेश्चन की वैल्यू हम रखते नहीं है, हम तो ऐसे तुक्का लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज 1 क्वेश्चन ना तेरे को 80 के ऊपर लेके जाएगा और वही 1 क्वेश्चन तेरे को 80 से 78.60 पे लेके आएगा। मतलब तेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। याद रख। प्रेपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। 2017 118। अब बस याद रख, ये याद रख, 2017 का पेपर था, बहुत ज़्यादा इजी था। जो हम कहते हैं कि 30% पे पेपर 90% निकलता है, राइट? 2017 में जिस बच्चों ने 118 ना, 118 में अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 36% या 35% ऑफ द पेपर। अगर 2017 में कैट देने वाला बच्चा ये सुन के 2018 में कैट देता और वो 35% का पेपर लगाता, और अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती तो वो बहुत आगे जाता। बट अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ होता है सिनेरियो, तो अगर आप देखोगे आपका पेपर जो है, राइट, आपका जो पेपर है वो सही नहीं होता। तो यानी ये परसेंटेज है ना, बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 2016 में पेपर बहुत ज्यादा इजी था, मतलब हद से ज्यादा इजी था। देखो 123, मतलब उससे भी ज्यादा। तो अगर आप देखोगे ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गाइस,
कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं होता है? देखो 2016 के बच्चे अगर 2017 में जाते ओवर अटेम्प्ट करते, यार सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चों का पेपर क्लियर नहीं होता है बिकॉज हम ओवर अटेम्प्ट करते हैं। हम ओवर अटेम्प्ट क्यों करते हैं? देखो यार, वी आर इंडियन स्टूडेंट। अगर मैं नॉन इंजीनियर्स के बारे में बात करूं या फिर मैं कुछ इंजीनियर्स बच्चों के बारे में बात करूं, हमें एप्टीट्यूड देने की आदत है नहीं गाइस। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हमें एप्टीट्यूड पेपर देने की, एप्टीट्यूड एग्जाम देने की आदत नहीं है। आप देखो जो बच्चे एप्टीट्यूड कभी नहीं देते हैं, 15-20 मॉक देने के बाद अगर वो देना चाहते हैं तब उनका स्कोर 21-22 या 25 मॉक्स लगाने के बाद उनका स्कोर दिखना चालू हो जाता है। बिकॉज वो एक हमारे ना ब्रेन को प्रैक्टिस नहीं होती है, वो एक हमारी हैबिट नहीं होती है। तो अगर आप देखोगे 2016 से लेके अगर मैं आपको 2021 तक ट्रांजिशन दिखाऊं, आपका जो पेपर है उसका जो परसेंटेज है एक सर्टेन परसेंटाइल के लिए वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे ही डिपेंड करता है। हाँ, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे ही डिपेंड करता है। सो याद रखना, अगर इस बार आपका पेपर 66 का आया, हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं कि क्लोज टू 30% तुम्हारा पेपर 90 परसेंटाइल तुमको देके जाएगा। बट अगर आप फॉलो करते हो केतन सर को अच्छे से, तो आप ये भी सोचोगे कि भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो क्या है। बिकॉज अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसका बहुत ईजी आया तो 35% पे भी आएगा। एट द सेम टाइम अगर पेपर 2021 से बहुत ज़्यादा टफ आया तो 25% पेपर भी तुझे 90% दे सकता है। अब ये चीज़ें जो है आप कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये जो टारगेट है ये आप कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो? क्या ये आप डी डे पे जाके करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या ये आप मॉक्स में करोगे? बिल्कुल नहीं। बिकॉज मॉक्स क्या होता है यार, मॉक्स में हमारा स्कोर क्यों नहीं आता? मॉक्स में हमारा स्कोर इसलिए नहीं आता बिकॉज हमें ये फंडे पता नहीं होते। इसका रीज़न ये है कि आपको ये जानना है कि आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको आप 100% करो एंड योर लाइफ इज गुड। आप उसको 100% करो एंड योर लाइफ इज गुड। अगर मैं यहाँ पे देखो 46 ना, दैट्स अराउंड अबाउट 23% ऑफ द पेपर। अगर 23% ऑफ द पेपर मुझे करना है, विच इज लेट्स जस्ट से राउंड अबाउट 24 क्वेश्चन अगर मुझे करना है, मैं ऑलवेज कहता हूँ वर्बल में 10 क्वेश्चन करो, डीआरआर में 6 क्वेश्चन करो, क्वांट्स में 8 क्वेश्चन करो। अब तुम्हें ये देखना है कि भाई अगर मुझे आईएम की कट ऑफ निकालनी है, क्या मुझे 10 क्वेश्चन आते हैं वर्बल के 100% एक्यूरेसी पे? अगर तेरी एक्यूरेसी 100% है नहीं, मान ले बेटा तेरी एक्यूरेसी अगर 80% है, तो इसमें ना तू +2 कर ले, तो हर एक में तुझे +2 करना पड़ेगा या फिर +3 करना पड़ेगा। समझा? बिकॉज इसमें पंगा क्या है ना, अगर तू 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और अगर तेरे 2 गलत जाते हैं, तेरे 10 सही आए, 10 में तुझे कितना मिलेगा? 10 × 3 तुझे 30 मिलेगा, बराबर। 30 में से ये 2 गलत गया, तेरा 6 क्वेश्चन इधर से निकल गया, राधा तेरे 2 मार्क्स यहां से निकल गए, तेरा स्कोर आ गया 28 पे कट ऑफ क्लियर होगा क्या? सही, वो देखना पड़ेगा तुझे, राइट? तो दिस इज जस्ट ए सेक्शनल एग्जांपल, आप ओवरऑल भी देख सकते हो। तो अगर आप ये सोचते हो कि हाँ यार बात तो सही है, मुझे पूरी की पूरी चीजें करनी नहीं है, मुझे वही चीजें करनी है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखता हूँ। अगर आप वो करते हो, योर लाइफ इज सॉर्टेड। तो आप एक टारगेट पकड़ के चलो कि मुझे अगर 30% पेपर करना है। देखो अगर पेपर ईजी आएगा ना, आराम से ऊपर का जो 2-3 क्वेश्चन है ना आप निकाल लोगे। प्रॉब्लम पेपर ईजी आता है तब नहीं होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब पेपर टफ आता है। बिकॉज अगर 30% का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, बट अगर मुझे पता है कि पेपर टफ है तो मैं 25% पे ही करूंगा। यू गेटिंग द पॉइंट? देखो 8 क्वेश्चन पे अगर मैं डीएलआर के बारे में बात करूं, रादर 6 क्वेश्चन पे तुम्हारा आराम से 80% प्लस निकल जाता है। बट हमें 6 क्वेश्चन कम लगते हैं यार, हम कहते हैं कि 6 क्वेश्चन ऑन 20 ये बहुत कम है, 30% पेपर पे मैं क्या ही उखाड़ लूंगा, राइट? हमारा ये माइंडसेट हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ विच हम 6 की बजाय हम 8 क्वेश्चन लगाते हैं। अब डीएलआर होता ही टफ है, हमने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा दिए, तो हमने 6 क्वेश्चन सही करे तो हमें 6 × 3 हमें 18 मार्क्स मिल गए। आइडियली अगर हम यहाँ पे रुक जाते तो हमारा राउंड अबाउट 80% प्लस आ जाता। बट 2 क्वेश्चन गलत गए, -2 हो गए, हम 16 पे आ गए, हम उतर गए 80 से 70 से 77 पे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर 5 महीने में अगर आपको कैट क्रैक करना है और अगर आपको आईएम से चलना है, आपका ये टारगेट सेटिंग होना चाहिए कि क्या मुझे उतने टॉपिक्स आते हैं, हाँ, क्या मुझे उतने टॉपिक्स आते हैं जिससे मेरा एक परसेंटेज निकल जाए, विच इज दिस 23%, राइट? अगर मैं दूसरे स्लैब के बारे में बात करूँ, अगर मैं 90% के बारे में बात करूँ, 60 दैट्स राउंड अबाउट 30 क्वेश्चन डॉट। समझा? 30 क्वेश्चन कर लोगे तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है कंप्लीटली। अगर मैं बात करूँ 95 के लिए, 95 अगर आप देखोगे 73 आया है गाइस, दिस इज नथिंग बट 37% ऑफ द पेपर या फिर 35% ऑफ द पेपर आपको करना है। अगर हम 73 मार्क्स लाते हैं, देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना परसेंटेज वाइज, अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो देखना ज़रूरी है। देखो ड्रास्टिक चेंज है बिकॉज ये पेपर बहुत ईजी था, ये इससे थोड़ा कम ईजी था, ये इससे थोड़ा कम ईजी था, और ये इससे थोड़ा कम ईजी था। देखो आपका जो पेपर पैटर्न है गाइस, वो 4 साल ना सेम रहा। हाँ, आपका पेपर पैटर्न 4 साल सेम रहा,
पर क्या 4 साल आपका स्कोर सेम रहा? नहीं। क्या परसेंटेज सेम रहा? नहीं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, वो 1% से भी अगर नीचे हुआ मायने रखता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? वो मायने रखता है बिकॉज वो एक क्वेश्चन का सवाल है। सो कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर इस लेवल पे चलना है तो ज्यादा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो प्रेशर यहां पे बिल्ड होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ओके? बट यहां तक तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। अगर मैं बात करूं 73, हाँ, 37% ऑफ द पेपर मुझे निकालना है। अगर मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बता दूं, अगर मैं VRC में मान लो 12 क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, अगर मान लो मैं DLR में 10 क्वेश्चन करता हूं, अगर मान लो मैं 12 क्वेश्चन क्वांट्स में करता हूं, फिर भी मेरी लाइफ सॉर्टेड है। कैन आई गेट दिस 10 क्वेश्चन फ्रॉम 2 टॉपिक्स ऑफ LRDI? 2 to 3 टॉपिक्स? यस। 12 क्वेश्चन पूरा वर्बल एबिलिटी और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक एल्जेब्रा मिला के 15-16 क्वेश्चन आते हैं, तो योर लाइफ इज सॉर्टेड। सो अगर आप देखोगे आपका जो टारगेट सेटिंग है, तो अभी आप जो मुझे कहते हो कि सर मुझे ना बड़ा इम्पेशेंस सा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, तो जो रिक्वायरमेंट है आपकी पढ़ाई करने की वो बहुत ज़्यादा कम है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट इज़ अबाउट वॉट यू स्टडी, हाउ वेल यू स्टडी दैट। आपके दिमाग में वो छपना चाहिए कुछ भी करके, एंड आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो भाई मेरे अगर 5 महीने में अगले तो अरिथमेटिक भी करता है, 6 से 8 टॉपिक भी करता है, तो भी तेरा क्वांट्स का कट ऑफ निकल जाएगा अगले 5 महीने में। अगर तू वर्बल एबिलिटी करता है तो भी तेरा वर्बल एबिलिटी का सेक्शुअल कट ऑफ निकल जाएगा। और अगर अगले 5 महीने में तू सेट थ्योरी और अरेंजमेंट भी करता है DLR का, तो भी तेरा DLR का 90% निकल जाएगा और तेरा ओवरऑल 85% निकल जाएगा। तुझे IIM की कॉल आनी श्योर शॉट है। द पॉइंट इज, हम बहुत ज़्यादा सिलेबस करते हैं और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, हम ये भूल जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमने 40 मॉक लगा लिए, हमने सिलेबस 5 बारी रिवाइज कर लिया, बट जो मेन चीज़ें हैं वो हम भूल गए। वो कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। नंबर 2 एक्यूरेसी, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मैं अगर आपको थोड़ा और एक बता दूं, आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर मैं एक टॉपिक देखता हूँ, हाँ, लेट्स से अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर अगर मैं लॉगरिथम देखता हूँ, लॉगरिथम के मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे या 200 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्या 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे ये नहीं पता चलेगा कि लॉगरिथम का जो कैट का जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली इजी है, मीडियम है कि टफ लेवल पे है? एट C2C इट इज बेसिक अथवा चैलेंजर। चैलेंजर हो तो हाथ मत लगा, चैलेंजर हो तो तुझे, अगर तुझे 99+ चलना है तो तुझे चैलेंजर करना है। अगर तू 80-90 परसेंटाइल का बच्चा है तो बेसिक लेवल का अगर क्वेश्चन होगा तो तू कर ले। अगर लॉगरिथम टफ है तो छोड़ देना एक क्वेश्चन को, 22 में से एक क्वेश्चन को छोड़ दे, तेरे पास फिर भी 21 क्वेश्चन बचे हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? और 90 परसेंटाइल के लिए क्वांट्स में 8 क्वेश्चन की जरूरत है, तो तू 16 क्वेश्चन छोड़ सकता है, 8 क्वेश्चन सही कर, तेरा 90 परसेंटाइल आ गया। अगर तू 90 लाता है, तेरा ओवरऑल 93 बन गया। तुझे न्यू आइम्स का कॉल आएगा, बेबी आइम्स का कॉल आएगा, अच्छे खासे नॉन आइम्स का भी कॉल आएगा। तेरे पास कम से कम 20 से 25 अच्छे कॉलेजेस रहेंगे, अच्छे कॉलेजेस टियर 2 के भी, वेरी वेल नोन लाइक जिम, IMI दिल्ली एंड KG सोमा, लाइक मोर देन इनफ। सो गाइस, आपका जो टारगेट जो स्कोर है ना, आपका जो टारगेट सेटिंग है ना, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले नहीं बताते हैं। एंड आई कैन टेल यू दिस, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे विल टीच यू बट दे विल नॉट टेल यू दिस कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे जरूरी। मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, ब्रदर वीडियोस बनाऊंगा। रूल ऑफ बेंचमार्किंग हो गया, क्वेश्चन सिलेक्शन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब वही है, तू सिर्फ 10 टॉपिक कर क्वांट्स के अगले 5 महीने में, 1 महीने में 2 टॉपिक, 15 दिन में 1 टॉपिक, बट उसको डेप्थ में कर, उसको विड्थ में मत कर। देखो याद रखो, बच्चों का स्कोर क्यों नहीं आता, नॉट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग, द प्रॉब्लम इज द मेथड, और पढ़ाई का तरीका इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू स्टडी। कमेंट करके बताना, तुम जितने भी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, बहुत कम यूट्यूबर्स है जो आपको एक्चुअली बताते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई करने का तरीका गलत है। अगर आप वो चेंज करोगे, आपका स्कोर चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे विल मोटिवेट यू बट दे विल नॉट टेल यू दिस थिंग्स। एंड इफ यू वांट टू क्रैक कैट, इफ यू वांट टू गेट इनटू आईएम्स, व्हाट इज क्रैकिंग कैट? एक बच्चा 80 परसेंटाइल लेके आता है, आईएम में चले जाता है, क्या उसने कैट क्रैक नहीं करा? कर लिया ना भाई, राइट? तो 80, 90, 95 परसेंटाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैकिंग कैट, प्रोवाइडेड ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखो। सो गाइज, एट C2C हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। हम पोर्शन खत्म करके आपका 2-3 बार रिवीजन करते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, रूल ऑफ बेंचमार्किंग हो गया, क्वेश्चन सिलेक्शन हो गया,
कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है DLR के लिए, वर्बल के लिए, क्वांट्स के लिए. वी टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. प्लस ये सब चीज़ें हम आपको मॉक्स में भी बताते हैं, हम आपके साथ लाइव मॉक एनालिसिस भी कराते हैं. टॉपर जो है आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, FMS के, ये आपको बताते हैं कि आपको मॉक्स कैसे सॉल्व करने हैं. यू स्टिल हैव 5 months. आई एम नॉट आस्किंग यू लॉट. आई हैव ट्रेन सो मेनी स्टूडेंट्स. हमारे यहाँ से बहुत सारे 2799% एलर्जी C2C में इस बारी. और ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे जो ABC वगैरह में चले गए. देखो यार, इसमें ना रिजर्व्ड कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं, राइट. इसमें ओपन कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं. बट मेरा एक मानना होता है ना कि ऑलवेज रिमेंबर, कॉल कन्वर्ट करना अलग बात है. तेरे को परसेंटाइल नहीं आया तो कॉल कैसे आएगा? मतलब GDPI का कॉल, VATPI का कॉल. और कन्वर्जन तो बात का बात है ना. पहले तो कैट फोड़ेगा तभी तो कॉल इंटरव्यू के लिए बैठेगा. सो माई फोकस इज ऑन दैट 99% एरर का क्लब. एंड वी आर सो प्राउड कि हमारा कंटेंट इतना अच्छा होने की वजह से वी कैन गेट दैट रिजल्ट. वी बीन एबल टू गेट दैट रिजल्ट फ्रॉम लास्ट 3 years. तो पहला चीज तू ये देख कि भाई अगर मैं कैट ही नहीं फोड़ूंगा तो भले मेरा कॉम स्किल कितना भी अच्छा हो, भले मेरा प्रोफाइल कितना भी तोड़ फोड़ हो, मेरे को कॉल ही नहीं आएगी, मैं इंटरव्यू में जा ही नहीं पाऊंगा. You getting my point? So your main focus should be not the conversion, but your main focus should be a content that can help you to crack CAT or to get that score जहाँ पे तुझे IIMS कॉल दे. So guys, I hope ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल आपको समझा, ये थोड़ा चमका होगा आपको. ये चीज़ें हैं, एक दो बार इस वीडियो को देख लो, थोड़ा सा प्रोसेस कर लो अपने दिमाग में, नोट्स बना दो, इन चीज़ों को फॉलो करो. 5 महीने में मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक CAT. ओके, आई होप आई हैव मेड योर लाइफ ईजी. और थोड़ा यार कमेंट वमेंट करा करो वीडियो पे, तो मोटिवेशन बना रहता है. जब बच्चे कहते हैं कि सर कंटेंट अच्छा लगा, सर ये यूनिक चीज़ थी, सर ये पता नहीं था, आपने बताया, थैंक यू सो वेरी मच. व्हेन यू काइंड ऑफ डू दिस थिंग्स ना, व्हेन यू कमेंट ऑल दिस थिंग्स, it feels good to make more videos for you guys and help you guys. So we're already 100,000 now as far as the YT family is concerned. The more comments I get motivated to kind of bring in new come, because ये सब चीज़ें हम हर लेक्चर में मोस्टली बच्चों को बताते हैं C2C में. बट या एज अ YT फैमिली यार, अगर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो चाहिए, थोड़ा सा कमेंट करके, लाइक करके बता देना. ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज प्लान फॉर यू गाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम. हर एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, हर एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, विच विल हेल्प एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट to crack CAT and get into IIMs. Your target should be getting into top 20 IIMs in the country, period. उसके लिए मेहनत तुम्हें करना है. बाकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी रियलिस्टिक तरीके हैं पढ़ाई करने के, वो सब मैं बताऊंगा. आपको बस मेहनत करनी है, आपको लगे रहना है. नवंबर एंड तक, 27 नवंबर का आपका एग्जाम है, तब तक आपको बने रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है. Okay guys, that's it from my side. I hope this video helps you. We have new batch starting. बहुत सारे बच्चे कहते हैं न्यू बैच का क्या सीन है. We've got a new batch starting from this weekend. If you want to join us, you can join us. You can call our team and get to know about a lot of courses that we have. But guys, stick to YouTube, stick to videos, keep watching and keep learning new things about CAT, which will help to crack CAT. Thank you so very much. Take care. Bye bye.